दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार, स्वागत है आपका। नेहा राठौड़ जो कह रही थी मेरे अकाउंट में आईसीआईसीआई अकाउंट में 519 रुपये, खुद कह रही थी, और उन्होंने बहुत महंगा एडवोकेट किया है। सोशल मीडिया अकाउंट में उन्होंने अपना पोस्ट में लिखा है, आप अपने देश, संविधान और अधिकारों के लिए लड़ना शुरू तो कीजिए, आप कभी अकेले नहीं रहेंगे। मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए शुक्रिया सर। ये सर किसको कहा? कपिल सिब्बल को। अब आपको बता दें, आप कभी अकेले नहीं रहेंगे, मतलब कपिल सिब्बल जी ने इनको अकेले नहीं रहने दिया, तुरंत साथ दिया। आप यहाँ से अंदाज लगा लिए, कपिल सिब्बल का यही नहीं, कपिल सिब्बल ने याकूब मेनन को भी अकेलेपन का एहसास नहीं होने दिया, अफजल गुरु को भी अकेलेपन का एहसास होने दिया। याकूब मेनन ने बॉम्बे में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, काफी लोग मरे थे। अफजल गुरु ने पार्लियामेंट, संविधान सभा जो है वहां पे जाके हमला किया था, लोग मरे थे उसमें, पार्लियामेंट में, संविधान सभा। और खुद मैडम कह रहे हैं आप अपने देश, संविधान और अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कीजिए। देश और संविधान के अधिकारों को खत्म करने के लिए अफजल पार्लियामेंट के अंदर घुसा था और उसको अकेला नहीं रहने दिया। किन्होंने? अकेलेपन का एहसास नहीं होने दिया, कपिल सिब्बल ने। यही नहीं, कपिल सिब्बल ने कन्हैया कुमार को, जो वहां पर जेएनयू में थे, जहां टुकड़े टुकड़े गैंग के नेतृत्व कर रहे थे, उनको भी अकेलेपन का एहसास नहीं होने दिया। उमर खालिद को भी अकेलेपन का एहसास नहीं होने दिया। राम मंदिर में, राम मंदिर के खिलाफ मुकदमे में कपिल सिब्बल गए और उन्होंने, इनको भी अकेलेपन का एहसास नहीं हुआ, नेहा राठौड़ का। अब आप समझ सकते हैं, देशद्रोह के उसमें कपिल सिब्बल ने जो भी देशद्रोही रहा है उसका साथ दिया है, ये भी पहुंच गई और इनका भी साथ दे नहीं। अब ये क्या कह रहे हैं, आईसीआई बैंक में अकाउंट में 519 रुपए थे। आप इसके पहले क्या कह रही हैं, नेहा राठौड़ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे इन्होंने पोस्ट किया था, मेरे ऊपर लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो चुकी, क्या कोई वकील मेरी मदद कर सकता है? मेरे पास वकील का फीस देने के लिए पैसा नहीं है। मेरे आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में सिर्फ 519 रुपया है, जिसमें 500 रुपये हम तबला वादक, मतलब वो तबला बजाने वाले को ये देंगे। कल मैं नया गीत रिकॉर्ड कराऊंगी, गीत वगैरह कोई रिकॉर्ड नहीं हो, 519 रुपये। यही नहीं, इधर ये 519 लिख रही, और लोगों का ये भी कहना है कि इनके पास कनाडा से भी पैसा आया लाखों में, और 519 रुपये, मतलब किस तरह का। अब देखिए, ये पहले किया गया था पोस्ट, ये नैरेटिव सेट है। लोगों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान से नैरेटिव सेट है, पाकिस्तान और आईएसआई यहाँ के लोगों को मदद कर रही, जॉर्ज सोरोस यहाँ के लोगों को देश के खिलाफ बोलने के लिए उस्काती है और फिर मदद करती है। सबसे महंगे वकील हैं। अब देखिए, आप देख सकते हैं, इनको पहचानिए कौन है, ये संजय शर्मा है, 4PM वाले संजय शर्मा, जो हमेशा कांग्रेस के प्रवक्ता रहते हैं, कांग्रेस के, मतलब सबसे बड़े इनको माना जाता है कांग्रेस के फेवर में ये। और कपिल सिब्बल, आप देखिए पूरा, बाद में ये फोटो हटा ली गई है। अब जो फोटो डाली नेहा राठौड़ ने, उस पे अपने को दिखाया, कपिल सिब्बल को दिखाया, और इनको नहीं दिखाया, संजय शर्मा जो 4PM के हैं। अब आप समझ सकते हैं, इनका नैरेटिव समझ सकते हैं, निष्पक्ष पत्रकार थे ये, निष्पक्ष पत्रकार। एक दूसरे ने ट्वीट किया है, रमाकांत राय ने, और रमाकांत राय ने अपने उस पर ट्वीट, अच्छा किया कि 4PM वाले संजय को चित्र से निकाल दिया, दो लीजेंड के बीच हलवाई का क्या काम है। और जो नेहा राठौड़ ने डाला, वो आप देख लिए किस तरह से परतें खुल रही। ये भी कह रही थी मेरे घर में 18 लोग सेना में, वो भी बात झूठ निकली, इतने लोग नहीं, अपने भाई को भी बताया। आर्मी बहुत बड़ी चीज़ है, आर्मी के व्यक्ति को जवान कहा जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन को आप आर्मी नहीं कह सकते हैं, आर्मी का बहुत सम्मान। इस पे भी झूठ बोला नेहा राठौड़। और देखिए, यही नहीं, राम त्यागी हिंदू ने अपने ट्वीट में लिखा, आतंकवादी अफजल गुरु और याकूब मेनन भी अकेले नहीं थे, उन्हें भी कपिल सिब्बल का साथ मिला। श्री राम जन्मभूमि, 3 तलाक, सीए धारा 370। अब आप देखिए कितने इन्होंने राष्ट्र के जो भी कानून पास होता, कुछ भी, ये विरोध में जाएंगे, श्री राम जन्मभूमि के खिलाफ गए। आप अंदाज लगा सकते हैं, ये इतने बड़े एडवोकेट हैं, अपने को हिंदू बताते हैं, और हिंदू धर्म की वो, मुस्लिम उसके ये पैरोकार बन गए, इनको इतनी जानकारी। कहीं ना कहीं कोई नैरेटिव सेट है इंडिया के खिलाफ। राम भगवान की, राम जो हैं वो भारत की आत्मा है। यही नहीं,
आपको मैं ये भी बता दूं, मुस्लिम भी उन्हें इमाम मानता है अपना, और उनकी इन्होंने पैरवी की। अब नेहा राठौर सिर्फ उन्हीं की पैरवी की है। अफजल गुरु देशद्रोह के उसमें, याकूब मेनन देशद्रोह के उसमें, कन्हैया कुमार के उसमें देशद्रोह के उसमें मुकदमा हुआ, और साथ में उमर खालिद के खिलाफ देशद्रोह का। अब ये यहाँ पे आई और नेहा राठौर पे मुकदमा क्या दायर हुआ? देशद्रोह का। मैं आपको ये भी बता दूं, लखनऊ से 2 मुकदमे, साथ में दिल्ली से 2 मुकदमे, और दिल्ली में एक कोर्ट में केस, और अयोध्या से केस राजद्रोह का। अब ये है, ये मुकदमा क्यों हुआ मैं आपको ये भी बतला दूं। इन्होंने क्या किया, क्या कहा सुनिए, कि भारत को पानी पाकिस्तान को जो रोका है वो नहीं रोकना चाहिए, और ये सोशल मीडिया अकाउंट्स में हाईलाइट हुई कहाँ पे, साथ। और ये क्या कह रही, इतना बड़ा हमला हुआ भारत पे, कह रहे हैं कि इस हमले का फायदा बिहार चुनाव में उठाएंगे। आप देखिए कितनी बड़ी बात है, देश पे हमला हुआ, सामने सब लोगों ने वीडियो देखा, सारी पब्लिक देख रही, पूरी दुनिया पाकिस्तान को थूक रही है, पूरी दुनिया। परंतु इनका एक नया नैरेटिव है क्या, पूरा ये माइंडसेट पाकिस्तान के द्वारा किया गया, पूरा देशद्रोह का। ये बहुत बड़ा देशद्रोह है, बहुत बड़ा देशद्रोह। और क्यों ना देशद्रोह का मुकदमा चले, और गई कहाँ, कपिल सिब्बल के पास। कपिल सिब्बल ने सब देशद्रोहियों का साथ दिया। उमर खालिद देशद्रोही था, मेनन देशद्रोही था, अफजल गुरु देशद्रोही था। अब आप समझ सकते हैं किस तरह के नैरेटिव सेट करती हैं। आगे क्या लिख रहे हैं राम त्यागी जी, सीए बिल में और धारा 370 के खिलाफ लड़ने वाले कपिल सिब्बल के साथ मिलना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि उनकी फीस बहुत मोटी है। अब आप अंदाज़ा लगा, 370 के लिए अंबेडकर जी ने कहा था 370 नहीं लगाने के लिए, और नेहरू जी ने ज़बरदस्ती लगाई थी। यही नहीं, कर्ण सिंह ने भी 370 हटाने के लिए कहा था। आगे देखिए आप, और हाँ, तुम्हारे कथन के अनुसार तुम्हारे अकाउंट में 519 रुपये थे, जिसमें 500 रुपये तबला वादक को देने वाली थी, फिर तुम कपिल सिब्बल को फीस के क्या दे, इसका मतलब कपिल सिब्बल को फीस नहीं दी। तो कैसे ये सब सेट है? ये पूरा देश को बिगाड़ने के लिए, देश को चौपट करने का पूरा एक नैरेटिव सेट है। अब आप समझ सकते हैं, इनका नैरेटिव समझ सकते हैं, निष्पक्ष पत्रकार थे। और जो नेहा राठौर ने डाला वो आप देख लिए किस तरह से परतें खुल रही। ये भी कह रही थी मेरे घर में 18 लोग सेना में, वो भी बात झूठ निकली, इतने लोग नहीं, अपने भाई को भी बताया। आप अंदाज लगा सकते हैं, ये इतने बड़े एडवोकेट हैं, अपने को हिंदू बताते हैं, और हिंदू धर्म की वो मुस्लिम उसके ये पैरोकार बन गए। इनको इतनी जानकारी, जल पार्लियामेंट के अंदर घुसा था और उसको अकेला नहीं रहने दिया, कि इन्होंने अकेलेपन का एहसास नहीं होने दिया कपिल सिब्बल ने, और उनकी इन्होंने पैरवी की। अब नेहा राठौर सिर्फ उन्हीं की पैरवी की है इंडिया के खिलाफ। कहीं ना कहीं कोई नैरेटिव सेट है,